दोस्तों जय मसीह की। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की सुंदर दिन और आज की इस घड़ी में यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को लेकर आप सबों के बीच में उपस्थित हूं। दोस्तों शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिए, हो सकता है आज का वचन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों बिना देर करते हुए आइए हम शुरू करते हैं। आज जिस विषय के ऊपर हम लोग बात करेंगे वो है कैसे हम परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज इस विषय के ऊपर में हम लोग मनन करेंगे। दोस्तों आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को तो ग्रहण कर लिए हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, पर जब आशीष पाने की बात आती है तो बहुत सारे लोग ये जानते नहीं है कि हम परमेश्वर की आशीष को कैसे पाएंगे। और इस कारण से लोग परमेश्वर के सेवक के ऊपर में डिपेंड हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि हम परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना कराएंगे, परमेश्वर का दास हमारे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा तो ही हम आशीषित होंगे, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। दोस्तों मैं परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना करवाने के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। मैं परमेश्वर के दास के ऊपर डिपेंड होना या निर्भर हो जाना इसके विरोध में बोल रहा हूँ, या मैं विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। मैं परमेश्वर कि आशीष को पाने की स्रोत कौन है इसके बारे में बोलने की कोशिश कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, आइए हम आज परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि हम परमेश्वर की आशीष को कैसे पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सो आइए मेरे साथ बाइबल से एक वचन निकालिए, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और 1 पद से आगे हम लोग पढ़ेंगे। सो मेरे पास हिंदी बाइबल है, आइए हम पढ़ें। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 पद में इस प्रकार लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर मूसा इजराइलियों से कह रहा है कि यदि तू यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर सुने तो वह अर्थात परमेश्वर तुझे सब जातियों में से श्रेष्ठ करेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के आज्ञा को मानने के द्वारा सब जाति से तुमको श्रेष्ठ बनाएगा। मूसा इजराइलियों से कह रहा है। फिर आगे क्या लिखा है हम देखेंगे। दूसरा पद में कहता है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ में पूरे होंगे। किसके कारण? यह परमेश्वर की आज्ञा को मानने के कारण ये सारी आशीष तुझ में पूरे होंगे। कौन सी आशीष के बारे में बोल रहा है? आइए हम देखिए नीचे 3 पद में कहता है, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती, धन्य हो तू भीतर जाते समय और बाहर जाते समय। यहां पर देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा इजराइलियों से कहता है, परमेश्वर यहोवा की आज्ञा मानने के कारण ये सारे आशीर्वाद तुझ में पूरे होंगे। कौन सी आशीष? जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर आपने सुना, आपने पढ़ा। आज मनुष्य इस धरती पर क्या चाहता है, या परमेश्वर के पास आकर या प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए लोग क्या चाहते हैं, उनकी मानसा क्या चाहते हैं? वो यही चाहते हैं कि हम घर में रहे या बाहर में रहे सुरक्षित रहें। वो यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे सुरक्षित रहें, मेरा मेहनत, मेरा जो मैं गाय बैल या जो भी जीव जंतु पाल के रखें वो सब सुरक्षित रहें, उनके द्वारा मेरा परिवार में हमारी जरूरतें पूरी हो। ये चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें। हर कोई यही चाहता है। और आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों को देखे होंगे, बड़े बड़े मीटिंग्स में जाते हैं या चर्च में जाते हैं और परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना करवाते हैं। वो कहते हैं मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ताकि मैं सुरक्षित रहूँ। लोग कहते हैं मेरे बच्चे बिगड़ गए हैं, वो मेरी बात नहीं मानते, उनके लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु उनके मन को बदले। लोग यही कहते हैं, परमेश्वर के दास के पास आकर कहते हैं कि मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे उपज के लिए प्रार्थना करें। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है? मूसा क्या कहता है? इजराइलियों से कहता है, यहोवा परमेश्वर की आज्ञा को मानो। यहोवा परमेश्वर की आज्ञा को मानने के कारण
ये सारी आशीर्वाद तुझ में पूरे होंगे। तो क्या ये वचन सिर्फ इजराइलियों के लिए ही था? नहीं मेरे प्रियो, आपकी और हमारे लिए भी है। आज यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो ये सारी आशीष हम पा सकते हैं। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आने से कोई नहीं रोक सकता। एकमात्र रोकने वाला व्यक्ति अगर है तो आप हैं और स्वयं मैं हूं, हम हैं। क्योंकि यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे तो हम परमेश्वर की इस आशीष को प्राप्त करेंगे। और यदि हम परमेश्वर के दास के पीछे रह जाएंगे कि वो हमारे लिए प्रार्थना करेगा तब हम आशीष पाएंगे, वही हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करेगा, तो ऐसे करते करते हम सिर्फ डिपेंड रह जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के आशीष को दूसरे के ऊपर में हम देख पाएंगे लेकिन अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। सो मेरे प्रिय, यदि आप परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञा को मानने की कोशिश कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आगे फिर देखिए क्या लिखा है। 7 पद में लिखा है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग होकर भाग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके शत्रु, हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु हम सोचते हैं कि इंसान हमारा शत्रु है। नहीं मेरे प्रियो, शैतान आपका शत्रु है और वही आपके विरोध में षड्यंत्र रचाता है और वो आपके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करेगा, आपको परमेश्वर के मार्ग में से आपको भटकाने की कोशिश करे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो वो आप पर कोशिश तो करेगा लेकिन वो हार जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आइए और एक पद को हम आगे बढ़ें। 8वां पद में लिखा है, तेरे खतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। जी हाँ मेरे प्रियो, कहता है कि जिस काम में तू हाथ लगाएगा परमेश्वर यहोवा उस काम को आशीष करेगा। जी हाँ, आप सोचते हैं कि मैं अपने काम को जो शुरू कर रहा हूँ परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना करवाऊंगा ताकि ये काम जो मैं शुरू कर रहा हूँ वो सफल हो जाए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े मीटिंग्स में जो परमेश्वर का दास है उसके द्वारा प्रार्थना करवाऊंगा तो ही मेरा काम सफल होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो तब वो आपकी कामों पर जिस काम में हाथ लगाएंगे उस काम को परमेश्वर आशीष करेगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का आशीष पाने के लिए आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानने की जरूरत है। परमेश्वर के दास के ऊपर में ही डिपेंड हो जाए ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर के दास के अधीन रहे। परमेश्वर का वचन वो सुनाता है, उसको सुनिए, ग्रहण कीजिए, मानिए और परमेश्वर के वचन के साथ तुलना कीजिए और उसको मानने के लिए आप कोशिश कीजिए। परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में होगा। दोस्तों, व्यवस्था 28 अध्याय 1 पद से 14 पद तक आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर आपके लिए आशीष ही आशीष रखा है और वो सारी आशीष हैं जो एक मनुष्य इस संसार में चाहता है, वो सारी आशीष यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों, तो आपके पास बाइबल है, आप स्वयं व्यवस्था 28 अध्याय को निकालिए और समय देकर इसको पढ़िए और जानिए परमेश्वर का आशीष आपके लिए है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल करें और यदि कोई आपके पास सुझाव हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।